इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्यूरिंग मशीन एज अ फंक्शनल कंप्यूटर। जैसे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल 3+4 अगर मैंने करना है, आई नो उसका आंसर 7 आएगा, बट एक ट्यूरिंग मशीन ये काम कैसे करेगी। जैसा कि स्टार्ट में हमने कहा था कि अगर एक ह्यूमन को कहा जाए कि वो एक कंप्यूटर है और उसके पास एक पेन है और पेपर है, तो वो ये काम ऐसे करेगा जैसे हम बहुत छोटे थे और बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि प्लेस सम स्टिक्स, लाइक 3 हैं तो उसके लिए 3 स्टिक्स प्लेस करें। और इस फॉर्मेट को आप क्या कहते हैं, इट्स अ यूनरी फॉर्मेट, कि जिसमें आप नंबर को वंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 4 वंस आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग 4 नंबर। तो इसी तरह से मैं कह देता हूँ कि 4 यहाँ पे पड़ा हुआ है, 3 यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमें यही सिखाया जाता था जी कि यहाँ से एक 1 निकाल दें, इसमें ऐड कर दें, यहाँ से दूसरा 1 निकालें और इसमें ऐड कर दें, तीसरा 1 निकालें और इसमें ऐड कर लें। और बाय द एंड जब ये पोर्शन आपके पास इसमें और 1 निकालने वाले ना हो, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है आर सम इज ऑन द राइट साइड ऑफ दैट पेपर। तो अब देखते हैं ये काम एक ट्यूरिंग मशीन पे कैसे होता है। सो पुराना कॉन्सेप्ट हमारा टेप वाला, हम एक टेप ले लेते हैं। टेप पे फॉर एग्जांपल पहला नंबर, पहले डॉलर पड़ा हुआ, फिर ये 1 1 1 पड़ा हुआ है पहला नंबर, फिर सी सेपरेटर पड़ा हुआ है, और फिर ये 1 1 1 एंड 1 ये दूसरा नंबर पड़ा हुआ, और ये ब्लैंक बता रहा है कि इनपुट ख़त्म हो गई। तो अब हमने करना कुछ इस तरह से है कि पहला 1 मिला उसे एक्स किया, राइट साइड पे गए, और क्योंकि अब पेपर का एंड तो नहीं हम ढूंढ सकते, हम ब्लैंक ही ढूंढेंगे, तो इस ब्लैंक की जगह हम एक 1 प्लेस कर देंगे, और इसके आगे हमें पता है ब्लैंक सी पड़ी है। तो दूसरा 1 जो है इसे एक्स किया, और हमारे पास एक और 1 ऐड हो गया ब्लैंक की जगह, फिर एक्स रिप्लेस किया, एक और ब्लैंक आ गई थी। तो इस तरीके से हमारे पास ये एल्गोरिदम काम करेगा कि जो पहले वंस हैं इसे हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे, और ब्लैंक में हम वंस को ऐड करते जाएंगे। और अगर x के बाद सीधा c आ जाता है, लाइक x के बाद पहले तो वंस आ रहे थे लेकिन अगर c आ जाता है, इसका मतलब है अब हमें अब हमारा एल्गोरिदम जो है उसे हॉल्ट हो जाना चाहिए, और क्योंकि हमारा के रिजल्ट इस साइड पे आ गया है, तो सी को भी मैं इस जगह पे आके ब्लैंक में तब्दील कर दूंगा कि ब्लैंक से ब्लैंक के दरमियान हमारा आंसर आ गया। तो अब यही काम जो मैंने वर्बली आपको बताया और डिस्प्ले कर दिया टेप में, अब इसकी ट्यूनिंग मशीन बनाते हैं। तो एज यू नो कि स्टार्ट में वहाँ पर डॉलर पड़ा हुआ था, बाईपास किया, आगे चले। अब यहाँ पे हमें पहला 1 मिला तो उसे क्या करना है, हमें एक्स मार्क करना है और हम राइट पे चले गए। अब राइट पे हमें ये करना है कि जो बाकी वंस हैं, क्योंकि एक टाइम पे एक 1 निकालूंगा और दूसरे में ऐड करूंगा, तो बाकी आने वाले वंस को मुझे बाईपास करना है, और मैं पहुंचते पहुंचते सी पे पहुंच गया। सी को भी बाईपास किया और मैं एक और स्टेट पे आ गया, और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, ब्लैंक को तलाश करना है। तो इसका मतलब है जो वंस है उससे मुझे बाईपास करते हुए आगे 1 स्टेप अहेड अहेड यहाँ चलते जाना है जहाँ ब्लैंक मिल जाए। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा मैं उसकी जगह एक 1 को प्लेस करूँगा, और लेफ्ट साइड पे अब मैं मुड़ना शुरू कर दूंगा कि अब मुझे वापस जाना है। और वापस जाना भी कहाँ है, आप ये कह लेंगे मैं स्टार्ट पे चला जाता हूँ। और स्टार्ट पे जाने के लिए आई नो कि मेरे रास्ते में अब 1 भी आएगा, 1 भी आ सकता है, उसे भी बाईपास करना है, सी भी आ सकता है, उससे भी मुझे बाईपास करना है, और एक्स भी मेरे पास आ जाते हैं, मैंने उसे भी बाईपास करना है। तो इन सारी चीज़ों को बाईपास करते करते मेरा टेप हेड यहाँ डॉलर पे आ जाएगा। तो डॉलर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चला जाऊँगा डॉलर और आर। अब क्योंकि यहाँ पे पहला 1 तो मिलेगा नहीं, पहला 1 तो मैं मार्क करके आया हूँ, तो मुझे हो सकता है यहाँ पे भी एक्स मिलने का चांस बन जाएगा, यहाँ एक्स मिलते जाएं और मैं एक्स के साथ रिप्लेस करते करते आगे जाऊँ। तो जैसे ही कोई 1 आएगा तो वो उसे एक्स पे रिप्लेस करेगा और वो सी पे कन्वर्ट कर देगा। यही एग्जांपल मैं मिटा के दोबारा आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट का आइडिया ज़रा अच्छे से हो।
तो यहाँ पे पहले 1 पड़ा हुआ था, फिर 1 पड़ा हुआ था, फिर 1 पड़ा हुआ था। अब इस एल्गोरिदम को हम चलाते हैं। तो टेप हेड पहले यहाँ था, वो इधर आ गया, इसे हमने x किया। अब आप यहाँ से Q0, Q1, Q2, Q3 इस तरह से स्टेट्स को नाम भी देते हैं। तो अब जब आप यहाँ पे आ गए, तो अब आपने ये देखा x पे हो आप, अब इससे आगे जाओगे तो आपके पास 1 आ गए, वो यहाँ से बाईपास होते रहे, c आ गया, c बाईपास होता रहा, फिर ये सारे 1 बाईपास होते रहे और उस एंड पे ब्लैंक मिला। तो Q2 से Q3 स्टेट पे आते आते क्या हुआ, यहाँ पे एक 1 ऐड हो गया। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, Q3 से जब आपने सारी चीज़ों को बाईपास करना शुरू किया, उसमें C आ जाता है, 1s आ जाते हैं, X आ जाता है, तो इवेंचुअली आप यहाँ पे पहुँचोगे। और इस तरीके से दूसरा X यहाँ पे प्लेस किया, फिर तीसरा किया, और यहाँ पे इवेंचुअली इस तरीके से 1s ऐड होते हैं। अब यहाँ पे स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमने क्या बताया था कि अगर x के बाद 1 नहीं आता, बल्कि क्या आ जाता है जी, c आ जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस c को मैंने ब्लैंक के साथ रिप्लेस किया, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे आप ये कह दें कि मेरा ये एल्गोरिदम जो है ना वो हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये एल्गोरिदम रुक जाएगा। अब क्योंकि ये फंक्शन कंप्यूट कर रहा है, लैंग्वेज एक्सेप्टर नहीं है, तो चाहे मैं स्टेट को फाइनल बनाऊं या ना बनाऊं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट तब तक मेरी जो ट्यूरिंग मशीन होगी वो कुछ इस तरीके की मुझे नज़र आने लग जाएगी। $x x x ब्लैंक आ गया, फिर अब यहाँ पे 7 1s होने चाहिए, तो वो 7 1s यहाँ पे लिखने के बाद ये ब्लैंक आ गया। सो दैट्स हाउ आप एडिशन के ऑपरेशन के लिए एक ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो। इसी तरीके से आप चाहो तो आप बाकी जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं, जिस तरह से x माइनस वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्स मॉड वाई, इस तरह की आप काफ़ी सारी और अरिथमेटिक ऑपरेशंस की मशीन इस तरीके से आप बना सकते हो। और ये काम हमने सिंगल टेप के साथ किया है, तो आप इसे मल्टीपल टेप्स के साथ भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट अ फंक्शन कंप्यूटिंग ट्यूरिंग मशीन।